हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 विज्ञापन पहले पढ़ लिए थे, जिसमें सबसे पहले आपने मैट्रिमोनियल्स पढ़ा, मीन्स वैवाहिक संबंधी, जिसमें लड़के लड़की की शादी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं। इसके बाद में दूसरा विज्ञापन अपन ने पढ़ा अकोमोडेशन, यानी कि आवास संबंधी, जिसमें किसी घर, किसी दुकान या कमरे को किराए पर लिया और दिया जाता है। तीसरे नंबर पे पढ़ा अपन ने सेल एंड परचेज, यानी कि जिसमें क्रय विक्रय संबंधी विज्ञापन पढ़े हमने, जिसमें किसी भी साधन, मकान, दुकान, कोई फ्लैट आदि को खरीदने बेचने से संबंधित विज्ञापन निकाले जाते हैं। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा एजुकेशनल, मीन शैक्षणिक। तो इसमें किसी भी संस्थान यानी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अपने संस्थान में चल रहे नए कोर्सेज में नए विद्यार्थियों के नए एडमिशंस लेने के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, एडमिशन ओपन जिनकी हेडिंग होती है, तो ऐसे विज्ञापन एजुकेशनल की श्रेणी में आते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, जो 5वें नंबर पे आपके, और ये पार्ट 5 आपका, तो हम इसे पढ़ते हैं। तो जॉब वैकेंसी क्या होता है बच्चों? तो इसमें देखिए 2 प्रकार से विज्ञापन बनेंगे। एक विज्ञापन तो होगा बच्चों इसमें जैसे कि नौकरी चाहिए, और एक होता है नौकरी लेनी है। अब नौकरी चाहिए कैसे? जैसे कि देखिए, मतलब आप खुद हैं, अब आप खुद देखिए एक एक जगह जाके अपना रिज्यूमे दिखा के, अपना रिज्यूम बायोडाटा दिखा के और जगह जगह तलाश करते हो कि भाई नौकरी खाली है क्या, नौकरी खाली है क्या। तो इसके बजाय सीधा रास्ता ये होता है कि भाई आप न्यूज़पेपर में सूचना निकाल दीजिए कि भाई, मतलब उसमें फिर देखो आपको खुद के बारे में बताना पड़ेगा कि मतलब आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, प्रेजेंट टाइम आप कहाँ पर वर्क कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो, आपको दूसरी जगह मतलब कौन सी जगह आप जॉब चाहिए, तो वो जॉब फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए। तो आप मतलब जैसे अलग अलग टाइम, जैसे आप 7 से 12 कहीं और काम कर रहे हो, तो आप पार्ट टाइम शाम के समय जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। समाचार पत्र में विज्ञापन निकाल के तो शाम के समय कोई भी अगर संस्थान में आपके लायक कोई वैकेंसी खाली रहती है, तो आपके विज्ञापन को देख के वो आपसे संपर्क जरूर करेगा। अब इसमें ये तो हो गया सिचुएशन वांटेड, यानी नौकरी चाहिए, यानी खुद के लिए जब नौकरी की जरूरत होती है तब जाके ये विज्ञापन निकाला जाता है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन होता है इसका, नौकरी देनी है, यानी कि किसी भी कॉलेज या फिर कोई शैक्षणिक संस्थान या फिर कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी कंपनी, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी या कोई फर्म आदि के द्वारा अपने संस्थान में कोई पोस्ट वैकेंट चल रही है, मतलब कोई रिक्त पद चल रहा है मान लीजिए, तो उस पद को भरने के लिए उन्हें एक एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि एक योग्य उम्मीदवार की जरूरत होती है। तब वो ऐसे जानकारी से नहीं मिलता है, तो फिर ऑप्शन इनको निकालना पड़ता है समाचार पत्र में विज्ञापन का। तो न्यूज़पेपर में फिर ये एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और उसमें बताएंगे कि हमको इस पोस्ट के लिए इतने पढ़े लिखे एक कैंडिडेट की आवश्यकता है, जिसको इतना अनुभव होना चाहिए। तो फिर वो मतलब संस्थान वाला जो वैकेंसी भरना चाह रहा है, तो वो उसमें एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताएगा कि भाई वो क्या क्या सुविधाएं देगा, न्यू एम्प्लॉय को सुविधा भी बताता है उसमें, और वो जो डिमांड करता है कि भाई कैसे, कितना पढ़ा लिखा, कितना अनुभवी होना चाहिए, तो वो भी चीज वो विज्ञापन में डिमांड करेगा। तो ये आता है सिचुएशन वैकेंट की श्रेणी में, यानी इसमें 2 प्रकार से हेडिंग बनेगी। एक सिचुएशन वैकेंट यानी कि नौकरी देनी है, यानी नौकरी के लिए पद खाली है, और दूसरी होती है सिचुएशन वांटेड, यानी जब आप खुद अपने लिए नौकरी चाहते हो। और सिचुएशन वैकेंट में जब कोई संस्थान अपने संस्थान में खाली पद को भरना चाहती है तब सिचुएशन वैकेंट, और खुद को नौकरी लेनी हो तो तब सिचुएशन वांटेड, यानी कि खुद को नौकरी लेनी होती है तो उसमें खुद को अपने बारे में बताना पड़ेगा आपको, अपने जो भी क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंसेस है, तो वो सब बताने पड़ेंगे। तभी तो सामने वाला आपके बारे में जान के फिर आपको कॉल करके बुलाएगा।
तो अब हम पढ़ते हैं पांचवा जॉब वैकेंसी। तो जॉब वैकेंसी देखिए बेटा लिख दिया, तो नौकरी के लिए आवेदन संबंधी होते हैं, यानी नौकरी लेने या नौकरी देने के लिए ये विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी। तो देखिए इस प्रकार के विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी संस्थान के द्वारा, इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी संस्थान के द्वारा अपने संस्थान में चल रहे, यानी अपने संस्थान में चल रहे खाली पदों को भरने हेतु व खुद के लिए नौकरी की तलाश हेतु निकाले जाते हैं। यानी कि डेफिनेशन हो गई, इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी संस्थान के द्वारा अपने संस्थान में चल रहे रिक्त पदों को भरने हेतु निकाले जाते हैं। तो ये हो गया सिचुएशन वैकेंट। वह इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है कि खुद के लिए नौकरी की तलाश करने हेतु भी ये विज्ञापन निकाले जाते हैं, यानी सिचुएशन वांटेड। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार की हेडिंग हमको इसमें पढ़नी होती है। तो इसमें देखिए पहले हम पढ़ते हैं सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका देखिए पहले अपन समझते हैं इसके शब्दों के बारे में, कैसे इसको बनाना पड़ता है। तो देखिए कैसे, जैसे देखो जब इस विज्ञापन को बनाओगे आप तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि मतलब नौकरी के लिए पद भरना है या आपको खुद को नौकरी चाहिए, तो आप क्वेश्चन से ही समझ जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग हेडिंग लिखोगे दोनों में से। अभी हेडिंग आगे, पहले अपन इसके बारे में समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नेम लिखा जाता है इसमें, इंस्टीट्यूट नेम यानी संस्था का नाम। सबसे पहले इसमें संस्था का नाम लिखना है, उससे शुरुआत होगी। उसके बाद रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, या सीक्स यानी कि चाहते हैं, आवश्यकता है। उसके बाद एक टू, इनमें से कोई भी एक वर्ड लिखना है। इसके बाद आप मेल और फीमेल के बारे में लिखो, भाई मेल फीमेल में से कौन से स्टाफ की आवश्यकता है। जैसे इस मेल फीमेल से पहले आप जैसे इसमें एडजेक्टिव लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स मतलब कैंडिडेट के बारे में विशेषता दर्शाने वाले वाक्य। अब कैंडिडेट के बारे में विशेषता दर्शाने वाले वाक्य देखिए क्या क्या होंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं इसको। तो देखिए जैसे देखिए ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट के अलावा जैसे डेडिकेटेड, जैसे हार्ड वर्किंग, जैसे पंक्चुअल। तो इनमें से आप कोई भी 3-4 वर्ड जैसे अपने अनुसार आप लिख सकते हैं इसमें। अब जैसे ये पोस्टों का मामला होता है, जैसे टीचर पोस्ट है तो उसमें स्मार्ट लुकिंग वगैरह ऐसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे कंपनीज वगैरह हो उनमें रिसेप्शनिस्ट ऐसी पोस्ट हो तो उनमें स्मार्ट गुड लुकिंग इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।
तो ये हो गया था कि ये सबसे पहले इंस्टीट्यूट नेम, फिर रिक्वायर 6, उसके बाद एयर 2 में से वन वर्ड कोई भी लिखना है, फिर विशेषता दर्शाने वाले वाक्य, इनमें से कोई से भी 3-4 वाक्य आप लिख लीजिए। इसके बाद फिर आपको लिखना है मेल या फीमेल के बारे में, भाई मेल स्टाफ चाहिए या फीमेल स्टाफ चाहिए। उसके बाद देखिए आपको लिखना है पोस्ट नेम, यानी कि मतलब जैसे कि ए मेल टीचर चाहिए, या ए मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ए मेल डॉक्टर चाहिए, ए मेल एलडीसी चाहिए। तो जो भी चाहिए होता है मेल फीमेल में से, तो यहाँ पोस्ट नेम आएगी आगे, भाई क्या चाहिए, भाई टीचर चाहिए या फिर डॉक्टर चाहिए, एलडीसी चाहिए, जो भी चाहिए, यहाँ वो पोस्ट नेम लिखना है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस मीन्स योग्यताओं के बारे में पूछेगा संस्थान वाला सिचुएशन वैकेंट में कि भाई ये योग्यताएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो क्वालिफिकेशंस के बारे में कहेगा कि भाई इतनी योग्यता होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर। इसके बाद में एक्सपीरियंस, यानी कार्य करने का अनुभव। जो ये देखिए क्वालिफिकेशंस हो गया, क्वालिफिकेशंस के बाद में ये एक्सपीरियंस हो गया, यानी योग्यता बताने के बाद अनुभव कि भाई मतलब इतना काम किया हुआ कैंडिडेट होना चाहिए, भाई इतनी तो योग्यता हो और कम से कम इतना अनुभव उसे होना चाहिए। इसके बाद में लिखी जाएगी सैलरी, इसके बाद में लिखा जाएगा सैलरी के बारे में, संस्थान सैलरी के बारे में बताएगा कि भाई नॉर्म्स यानी नियमों के अनुसार सैलरी दी जाएगी, या कोई फिक्स सैलरी लिख दी जाएगी यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर देखिए नियम के अकॉर्डिंग एज पर रूल लिखा जाता है, एज पर रूल यानी नियमानुसार, यानी कि अखबार में सैलरी कम डालते हैं लोग बाग, जैसे स्कूल वाले कॉलेज वाले जो भी कंपनीज वाले डालते रहते हैं, लेकिन अपन को पेपर में फिक्स सैलरी के बजाय एज पर नॉर्म्स या एज पर रूल्स, इनमें से किसी एक वर्ड का यूज करना है, अपन को नहीं लिखना सैलरी के बारे में। तो यहाँ हो गया सैलरी। अब सैलरी के बाद में सैलरी के बाद में यहाँ पर आ जाएगा देखिए अकोमोडेशन, सैलरी के बाद में आ जाता है बच्चों देखो अकोमोडेशन और मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि देखिए संस्थान टीचरों को वहां पर रखती भी है स्कूलों में, तो मतलब कोई संस्थान ऐसी सुविधा देना चाहता है कि भाई आपको यहाँ पर अकोमोडेशन यानी आवास संबंधित सुविधा मिलेगी, एंड मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि चिकित्सकीय सुविधा भी आपको फ्री में प्रदान की जाएगी। तो ये मतलब संस्थान की तरफ से होता है, इसमें अपना कोई खर्चा नहीं होता। अगर कोई पोस्टेड होता है इस तरह से यहाँ पे, तो उसमें वो संस्थान का ही खर्चा होता है, ये फ्री सुविधा मिलती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई हाउसिंग वाली जैसे कोई संस्थान हो तो उसमें इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे लिखना है एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो संस्थान का एड्रेस यहाँ पर लिख दिया जाएगा। भाई जो भी संस्थान है तो वो संस्थान अपना एड्रेस यहाँ पर सबसे लास्ट में लिख देगी, तो वो विज्ञापन बनेगा उसमें फुल पढ़ ही लेंगे। तो अब आप इसको देखिए, या तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका लेकर रखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर इसका पूरा विज्ञापन अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए बच्चों ये स्कूल है, ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई। ये स्कूल है जैसे ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई। तो इस संस्थान को देखिए, इस संस्थान को रिक्वायर्स, इस संस्थान को रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? इसको आवश्यकता है बच्चों एन इंग्लिश टीचर, यानी इस संस्थान को एक अंग्रेजी के अध्यापक की आवश्यकता है। अब ये जो अंग्रेजी का अध्यापक है तो देखिए उसके पास क्या क्या डिग्रीज होनी चाहिए। तो ये टीचर कम से कम एमए और बीएड होना चाहिए। ये कम से एमए बीएड होना चाहिए। किससे? इंग्लिश सब्जेक्ट से, यानी कैंडिडेट एमए बीएड होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है तो वो कम से कम 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि कम से कम 5 वर्षों का, कम से कम 5 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। तो ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई को एक इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है जो एमए बीएड हो इंग्लिश सब्जेक्ट से और कम से कम 5 सालों का उसको पढ़ाने का अनुभव हो। तो ये इस तरह से कैंडिडेट चाहते हैं। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, किसी भी न्यूज़पेपर में, तो ये स्कूल वाले क्या करेंगे, किसी भी न्यूज़पेपर में इस एडवर्टाइजमेंट को निकालेंगे ताकि अखबार में सभी कैंडिडेट जो योग्य उम्मीदवार उन तक पहुंच सके और जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो फिर वो आगे संस्था में संपर्क कर लेगा विद बायोडेटास। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लीजिए। मैं उठा रहा हूं इसको और फिर इसका अपन क्वेश्चन तैयार करते हैं। आप पहले इसमें समझिए। अब देखिए इसमें नौकरी दी जा रही है, नौकरी नहीं जा रही, समझ रहे हो ना भाई। संस्था के द्वारा दी जा रही है, संस्थान में खाली है पोस्ट, तो क्या हेडिंग यूज ली जाएगी? तो इसमें सिचुएशन वैकेंट। अगर अपन खुद नौकरी तलाश करेंगे विज्ञापन के माध्यम से तो सिचुएशन वांटेड, जो अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है बच्चों, ये 18 में। तो देखिए अब अपन को इसमें सबसे पहले तो ये लाइनिंग करनी है। लाइनिंग देखिए आप पेज के बिल्कुल बीचों बीच सबसे पहले ये लाइन, इस लाइन के होने के बाद में आप सेकंड लाइन ये बनाएंगे। सेकंड लाइन के बाद में थर्ड लाइन, ठीक है। अब थर्ड लाइन होने के बाद में थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अब ये हो गया। अब बच्चों अपन को हेडिंग का पता चल गया क्या देना है, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में से सिचुएशन वैकेंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इधर जगह छोड़ते हुए उतनी बराबर उधर छोड़नी है। तो अपन को नाम लिखना शुरू करना है हेडिंग का। तो यहाँ लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, यानी कि पद खाली है। अब इधर जितनी जगह है उतनी इधर भी छोड़नी है अपन को बराबर, और बराबर उतनी जगह बढ़ाते हुए और फिर ये लाइन आपको ड्रा करनी है। फिर ये चौथी लाइन ड्रा करनी है आगे, तो बराबर दोनों तरफ जगह रह जाए। तब अब देखो इनको ये बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स रहेंगे और इनको डार्क भी करना है। ठीक है बच्चों, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए
वैकेंसी किस स्कूल के द्वारा निकल रही है बच्चों? ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई के द्वारा। तो अपन को विज्ञापन में नियम अनुसार सबसे पहले क्या लिखना है? संस्थान का नाम जो विज्ञापन निकाल रहा है। तो देखिए आपको जो ये एडजेक्टिव्स लिखा है अभी, तो उन पर नजर रखिए जिससे ध्यान रहे आपको, और मतलब नंबर वाइज सिस्टम वाइज कंटिन्यू उनके अकॉर्डिंग विज्ञापन बने तो बहुत बेहतर होता है। देखिए सबसे पहले आप ये लिखेंगे संस्थान का नाम, तो यहाँ लिख देंगे। देखिए बच्चों साफ साफ अक्षरों में लिखो, ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉमा लगा के और जगह का नाम लिखेंगे, ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉमा बांदीकुई। उसके बाद में रिक्वायर से सीक्स में से, रिक्वायर्स या सीक्स में से कोई भी एक शब्द लिख देंगे। रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है। अब ए एन टू किसी भी वर्ड का अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो इसमें देखिए एक इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है। अब एक इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है तो इंग्लिश में देखिए ई क्या होता है बच्चों? वोवल होता है, स्वर होता है। अब ये स्वर होता है तो इसी वजह से इससे पहले उच्चारण में अपन को एन का यूज करना है, ना कि ए का। ठीक है ना बच्चों? तो रिक्वायर्स जैसे कि मतलब अब ये जो इसके एडजेक्टिव्स होंगे, तो देखिए आप ऑनेस्ट सबसे पहले लिखोगे, तो ऑनेस्ट में देखिए ओ ऐसे उच्चारण आता है, तो ये व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवल है, तो इससे पहले एन का यूज करना है। जैसे आप डेडिकेटेड वर्ड लिखोगे, सबसे पहले मान लो, जैसे आप सबसे पहले डेडिकेटेड लिखोगे तो इसमें ए का ही यूज होगा, फिर इसमें एन नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल नहीं है। ठीक है बच्चों? तो रिक्वायर्स जैसे मैं ऑनेस्ट लिखूंगा तो मैं यहाँ पर एन लिखूंगा, रिक्वायर्स एन। उसके बाद देखिए बच्चों इसमें लिखेंगे ऑनेस्ट, रिक्वायर्स एन ऑनेस्ट, कॉमा लगा के दूसरी विशेषता दर्शाने वाला शब्द डेडिकेटेड। रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है, एन मीन्स एक, ऑनेस्ट ईमानदार, डेडिकेटेड कार्य के प्रति समर्पित, एंड और पंक्चुअल, पंक्चुअल मीन्स समय का पाबंद, एंड पंक्चुअल। अब उसके बाद मेल और फीमेल में से लिख देंगे पंक्चुअल मेल यानी कि पुरुष। अब पोस्ट लिखना है टीचर ऑफ, मेल टीचर ऑफ इंग्लिश, मेल टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है? इसके बाद में विद वर्ड का प्रयोग करना, विद यानी के साथ, यानी कि देखिए ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई को रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? एक ईमानदार, डेडिकेटेड कार्य के प्रति समर्पित, पंक्चुअल यानी समय के पाबंद, मेल यानी पुरुष, टीचर यानी अध्यापक की, ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी के, विद यानी के साथ, यानी कि जो कि इन योग्यताओं के साथ होना चाहिए। तो विद यहाँ आ जाएगा, विद आप यहाँ लिख दोगे, जैसे देखिए पीजी। एक चीज देख लो, तो जैसे ये क्या नाम से, मान लीजिए अब इसमें इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो इंग्लिश का टीचर के लिए 8 सब्जेक्ट में एमए करना होता है इंग्लिश से। ठीक है बेटा? तो इसमें देखिए मतलब एमए लिखना पड़ता है। और ये जो पीजी होता है, पीजी को बोला जाता है बच्चों पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जैसे देखिए 10 + 2 + 3 + 2 कक्षा 10 12, उसके बाद प्लस 3 वर्षीय पाठ्यक्रम अपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए ये सब होते हैं। फिर 2 यानी कि पीजी, इसे बोलते हैं यूजी और इसे बोलते हैं पीजी। तो यूजी तो 3 वर्षीय और पीजी 2 वर्षीय। तो विद पीजी तो 2 वर्षीय ये प्रोग्राम्स होते हैं अपने एमए, एमएससी, एमकॉम, जैसे एमबीए। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा? ये 2 वर्षीय प्रोग्राम होते हैं, 2 वर्षीय कोर्स होते हैं।
तो इनको पीजी बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट, और 3 वर्षीय बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए इनको यूजी बोला जाता है। तो आप यहाँ लिख दोगे विद पीजी इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में पीजी होना चाहिए, मतलब एमए तो हुआ। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है बच्चों से गड़बड़ हो जाए। मान लो किसी बच्चे से गलती हो गई, मान लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिजिक्स के टीचर की आवश्यकता है। अब फिजिक्स के टीचर की आवश्यकता है तो एमएससी बीएड होगा। अब उस एमएससी की जगह अगर किसी बच्चे ने लिख दिया एमकॉम और बीएड लिख दिया तो गलत होगा या नहीं? तो गलत ही होगा। लेकिन अगर आप लिख दोगे पीजी और बीएड इन डिजायर्ड सब्जेक्ट, यानी आपके द्वारा जो मांगा गया विषय है उसमें मैं पीजी हूं और बीएड हूं, तो पीजी का मतलब क्या निकला? एमएससी तो निकलेगा। फिर भाई क्वेश्चन फिजिक्स के टीचर की डिमांड कर रहा है, आप कह रहे हो कि मैं उसमें पीजी हूं, तो एमएससी तो मतलब निकला उसका, और बीएड। तो पीजी लिखने से क्या है बेटा, गलती नहीं होने के चांस रहते हैं, गलती होगी नहीं। और इसमें क्या है, थोड़ा गलती के चांस रह जाते हैं, तो आप पीजी का यूज कर लो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। विद पीजी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, इन यानी में, किसमें? रेस्पेक्टिव, या दूसरा वर्ड यहाँ पे डिजायर्ड, और उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी कि वो कैंडिडेट विद पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव या डिजायर्ड सब्जेक्ट, यानी इच्छित विषय में, यानी कि संस्थान के द्वारा इच्छित विषय, यानी कि जिसके लिए ये पोस्ट फिलअप कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो इच्छित विषय में वो, यानी कि हम जैसा विषय मांग रहे हैं, जैसे विषय का टीचर मांग रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में वो क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए। अब इसके बाद में एंड यहाँ लिखेंगे बीएड, और बीएड भी होना चाहिए। वापस से एक बार एंड का प्रयोग करके एंड, अब एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे एंड मिनिमम यानी कम से कम, एंड मिनिमम यानी कम से कम 5 इयर्स यानी 5 वर्षों का टीचिंग यानी पढ़ाने का एक्सपीरियंस यानी अनुभव होना चाहिए। इन यानी में, ए मीन्स एक, रेपुटेड यानी सम्मानीय, स्कूल यानी विद्यालय में, मस्ट यानी जरूरी है, और कम से कम 5 सालों का, और कम से कम 5 साल के लिए किसी भी सम्मानीय विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव जरूरी है। ये योग्यता और चाहिए संस्था वाले। इसके बाद में सैलरी के बारे में लिखेंगे, तो सैलरी लिखेंगे, देखिए कैसे, सैलरी यानी कि वेतन, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार होगा, टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स यानी नियम अनुसार वेतन मिलेगा। विद यानी जिसके साथ, फ्री यानी मुफ्त, अकोमोडेशन जिसके साथ मुफ्त अकोमोडेशन यानी आवास मिलेगा, एंड मेडिकल यानी चिकित्सकीय, एंड मेडिकल यानी चिकित्सकीय फैसिलिटीज यानी सुविधाएं भी मिलेगी। और यहाँ पे विज्ञापन खत्म। अब इसके खत्म होने के बाद यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, देखिए कैसे, सेंड टू पासपोर्ट साइज photographs
यानी सेंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड कॉपीज यानी छाया प्रतियां ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि मूल कागजातों की विदिन यानी के अंदर 10 डेज यानी 10 दिनों के ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट एट। अब इसके आगे 2 बिंदु बना के डैश बना दिया, यानी कि ये चीज आपको यहां लिखनी है कि सेंड यानी भेजिए 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यानी 2 हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स एंड कॉपीज यानी छाया प्रतियां भी भेजिए ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी मूल कागजातों की विद इन 10 डेज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट यानी इस विज्ञापन के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 10 दिनों के अंदर आप अपनी 2 हाल ही में खींची गई फोटोग्राफ्स और सारे कागजातों की छाया प्रतियां भेजिए 8 यानी पर। किस पर भेजिए? अब ये स्कूल वाला अपना एड्रेस लिखेगा या ईमेल आईडी लिखेगा, फोन नंबर भी लिखेगा, ठीक यहाँ आएगा। तो 8 आ गया। अब 8 के बाद में आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है। 8 के बाद में आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है। अब वो क्या लिखना है देखिए, तो यहाँ आ जाएगा जैसे स्कूल का एड्रेस दे दो यहाँ पे ब्राइट स्टार स्कूल बसवा रोड बांदीकुई। थोड़ा सा गैप देके और लिख देंगे और या फिर रिंग यानी कॉल कर सकते हैं 8 मीन्स पर 2 बिंदी लगा के डैश लगा देंगे +91 कोड लगा के और शुरू के 4 नंबर लिख देंगे और डॉट 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 कर देंगे। इसके बाद चौथी लाइन फिर आपको बनानी, इसके बाद चौथी लाइन फिर बनेगी। उसके बाद तो क्या हो गया लास्ट में देखिए 8 के बाद में एक लाइन छोड़ देंगे और फिर स्कूल का एड्रेस आ गया ब्राइट स्टार स्कूल बसवा रोड बांदीकुई। थोड़ा गैप देके और लिख देंगे उससे आगे और या फिर उससे नीचे वाले जस्ट नीचे वाली लाइन में लिख देंगे या फिर रिंग 8 यानी कॉल कर सकते हैं 8 यानी और नंबर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से विज्ञापन अपना हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, अपन इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ लिखे हुए को देखिए, सिचुएशन वैकेंट, नौकरी के लिए पद खाली है, यानी कि ब्राइट स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई को रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? एन ऑनेस्ट यानी एक ईमानदार, डेडिकेटेड मीन्स कार्य के प्रति समर्पित, पंक्चुअल यानी समय के पाबंद, मेल टीचर ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी के अध्यापक की आवश्यकता है। विद यानी जो के साथ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? पीजी इन डिजायर्ड सब्जेक्ट, यानी हम जो विषय से संबंधित पोस्ट भरने जा रहे हैं तो उस इच्छित विषय में कैंडिडेट क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए एंड बीएड और बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा कम से कम 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस यानी 5 सालों का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। इन ए रेपुटेड स्कूल मस्ट, जो कि एक सम्मानीय संस्थान में होना जरूरी है, जो कि एक सम्मानीय संस्थान में होना जरूरी है, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिए सैलरी के बारे में लिखेगा संस्थान वाला, तो सैलरी के बारे में ज्यादातर लिखते नहीं है, सीधे सैलरी नहीं देते। तो सैलरी में ये लिख दिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स या अकॉर्डिंग टू रूल्स या नेगोशिएबल यानी कि समझौते के अनुसार। तो सैलरी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नियम अनुसार मिलेगा वेतन विद फ्री अकोमोडेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, जिसके साथ मुफ्त आवास संबंधी और क्या मिलेगा? चिकित्सकीय सुविधाएं मिलेंगी। उसके जस्ट नीचे आप लिख देंगे डिमांड वाली लाइन की सेंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड
कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 8 और फिर संस्थान का एड्रेस आ जाएगा, संस्थान के फोन नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह सिचुएशन वैकेंट का विज्ञापन हो जाता है बच्चों। तो आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन सिचुएशन वांटेड की तरफ। सही से लिखना बच्चों, बिल्कुल गलत नहीं। देखिए बच्चों, सिचुएशन वांटेड विज्ञापन है। सिचुएशन वांटेड पढ़ते हैं अपन, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो सिचुएशन वांटेड में जैसे मान लीजिए प्रवीण कुमार नाम का एक पर्सन है। तो ये पर्सन क्या है, देखो सीक्स यानी कि अपने लिए चाहता है। सीक्स यानी चाहता है। क्या चाहता है बच्चों, ये चाहता है, देखिए एक पार्ट टाइम जॉब चाहता है। मिस्टर प्रवीण कुमार है तो ये एक पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं शाम को 3 से 7 तक। शाम को 3 PM से 7 PM तक। तो शाम के समय पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं, सुबह कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो अब इन्हें पता नहीं भाई कहाँ जगह खाली है, तो अब ये खुद तो ढूंढने नहीं जा सकते ना, तो इसलिए अखबार में निकाल देंगे। फिर जिसके पास भी इनके लायक काम होगा वो इनको कांटेक्ट कर लेगा। सीधा तरीका है ना। तो 3 PM to 7 PM इसको जॉब की जरूरत है। अब वो जॉब की क्या मतलब कौन से जॉब की जरूरत है, तो वो जॉब है इसका, देखो क्या, लेक्चरर ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ सब्जेक्ट का, मैथ सब्जेक्ट के लेक्चरर के लिए ये आवेदन कर रहे हैं मिस्टर प्रवीण कुमार कि शाम के समय अगर किसी को मैथ्स की क्लासेस की जरूरत पड़े तो वो इनसे कांटेक्ट करें। तो अब इसके बाद में भाई कौन सी जगह आपको इस नौकरी की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे आप सुबह जयपुर में जॉब कर रहे हो 7 से 12, तो 3 से 7 आप दिल्ली में कैसे कर सकते हो जॉब। तो जगह चेंज नहीं करनी, मतलब अपने आसपास का अपन जरूर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे सुबह का जॉब जयपुर, शाम का सीकर, तो ऐसे पहुंच ही नहीं पाए बंदा, या जैसे शाम का कोटा। तो जगह का नाम एक रखने की कोशिश करें, और या फिर उसके आसपास की जगह आप लिख लें कि भाई मैं सुबह वहां जॉब करता हूँ और शाम के समय मुझे पार्ट टाइम इतने टाइम की जरूरत है जॉब की। तो यहाँ पर प्लेस नेम, तो प्लेस नेम हो गया। अब प्लेस नेम जैसे कि मान लीजिए बांदीकुई के बारे में बातें करते हैं अपन। बांदीकुई में जरूरत है इसको, बांदीकुई नाम की जगह को जरूरत है एक मैथ्स के लेक्चरर की पोस्ट के लिए, भाई वहां पर ये पढ़ा सके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अब इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं, फिर अपन इसको बनाना शुरू करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए अब इसमें देखो सबसे पहले सेल्फ एडजेक्टिव्स। सेल्फ एडजेक्टिव्स मतलब खुद के बारे में विशेषता दर्शाने वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, खुद के बारे में विशेषता दर्शाने वाले शब्द लिखने हैं इसमें सेल्फ एडजेक्टिव्स। तो इसमें देखिए जैसे कि सेल्फ एडजेक्टिव्स में जैसे ए आ गया, जैसे ए के बाद में जैसे कि ए आएगा, और उसके बाद में जैसे यहाँ लिख दिया ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड। तो कैसे लिखेंगे, एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग,
डेडिकेटेड मेल या फीमेल अपने बारे में बताना है, मेल हो फीमेल हो उसके बारे में लिख दिया जाएगा यहाँ पे। तो डेडिकेटेड के बाद में मेल फीमेल के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया मेल और फीमेल इस तरह से, यानी कि एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड मेल, उसके बाद में मेल फीमेल में से एक लिख दिया। उसके बाद में यह लिखना है आपको पोस्ट नेम। पोस्ट नेम मतलब भाई आप क्या हो, जैसे टीचर हो, डॉक्टर हो, ये क्या हो। तो मेल या फीमेल टीचर ऑफ मैथ्स, ठीक है ना, टीचर ऑफ मैथ्स। तो ये पोस्ट नेम हो गया। उसके बाद में आए रिक्वायर्स या सिक्स। रिक्वायर से सिक्स यानी कि एक ईमानदार हार्डवर्किंग कार्य के प्रति समर्पित पुरुष टीचर ऑफ मैथ्स यानी मैथ्स के अध्यापक को रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है। अब किसकी आवश्यकता है, तो इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे भाई जॉब। जॉब मतलब यहाँ पर जॉब के बारे में बताना है। रिक्वायर्स ए, जैसे कि जॉब के बारे में से कि जैसे कि फुल टाइम जॉब की आवश्यकता के बारे में लिखना है या पार्ट टाइम जॉब की आवश्यकता के बारे में लिखना है। तो ये हो गया जॉब के बारे में। उसके बाद में टाइम के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में टाइम के बारे में बताना है भाई कितने समय के लिए, फिर बताना है सुबह या शाम को। तो वो तो अपन अपने स्तर पे भी लिख सकते हैं। तो जॉब हो गया भाई, तो रिक्वायर से पार्ट टाइम जॉब ऑफ 3 hours इन इवनिंग फ्रॉम जैसे कि 3 PM to 7 PM। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे प्लेस नेम। प्लेस नेम मतलब कहां पर आप ये नौकरी चाहते हो, तो ये बताना है। इसके बाद ठीक है ना, तो ये बता दिया। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, वेयर आर यू वर्किंग नाउ। वेयर आर यू वर्किंग नाउ यानी इस टाइम आप कहां पर जॉब कर रहे हैं। भाई आपको यहाँ तो 3 से 7 चाहिए शाम को मान लो, तो सुबह आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वेयर आर यू वर्किंग नाउ। तो इसमें बताना आपको खुद के बारे में शॉर्ट में। ऐसा नहीं कि आई एम वर्किंग नाउ इन और फिर संस्था का नाम, प्रोनाउन का यूज नहीं करना है अपन को, ठीक है ना बच्चों। डायरेक्ट वर्किंग एज ए लेक्चरर एट और संस्था का नाम और फिर एक्सपीरियंस के बारे में। इसके बाद में एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है भाई इस टाइम आप कहाँ काम कर रहे हो और कितने सालों से कर रहे हो, तो ये बताना है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, तो यहाँ आपको लिखना है सेल्फ एड्रेस यानी खुद का पता, क्योंकि आप खुद नौकरी चाहते हो तो खुद का एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये अपने देखो सिचुएशन वांटेड के ऊपर शब्द है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा जैसे एन ऑनेस्ट डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग मेल टीचर ऑफ इंग्लिश रिक्वायर्स ए पार्ट टाइम जॉब ऑफ 3 hours इन इवनिंग फ्रॉम 3 PM to 7 PM एट बांदीकुई वर्किंग एज ए लेक्चरर ऑफ मैथ्स। वर्किंग एज ए लेक्चरर ऑफ मैथ्स एट और किसी भी संस्था का नाम बता दिया उसी जगह के आसपास, जैसे एट सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई फॉर 5 years, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप टाइम बताना चाहो कि मैं सुबह से इतने बजे से इतने बजे तक वहां जॉब करता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है। तो ये विज्ञापन फिर अखबार में निकलता है और फिर जो भी संस्था वाला इंटरेस्टेड होगा आपको जॉब देने के लिए तो आपके इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपसे कांटेक्ट करेगा। अब मैं ये सब बता रहा हूँ
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन के बारे में समझते हैं इसका। ये तो इसके शब्दों के समझने के लिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन अपन ने लिख दिया। मिस्टर प्रवीण कुमार को एक जॉब की आवश्यकता है लेक्चरर ऑफ मैथ्स के रूप में बांदीकुई में। तो इससे संबंधित हमें विज्ञापन निकालना है। तो इसमें देखिए, खुद को जॉब की आवश्यकता है तो सिचुएशन वैकेंट नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बच्चों? सिचुएशन वांटेड। वेरी गुड। तो सिचुएशन वांटेड लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, सिचुएशन वांटेड हेडिंग अपन ने यहाँ पर लिख दी है, यानी नौकरी चाहिए, यानी कि नौकरी चाहिए, नौकरी की आवश्यकता है। तो इसमें देखो, आप खुद के बारे में लिखेंगे। इसमें भाई, इसमें कोई संस्था तो दे रही नहीं है नौकरी जो संस्था का नाम से शुरू करे। तो इसमें तो आप खुद नौकरी चाहते हो, तो खुद के बारे में शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए जैसे कि ए यंग, खुद के बारे में एडजेक्टिव लिख देंगे, ए यंग कॉमा ऑनेस्ट डेडिकेटेड मेल lecturer of dedicated male lecturer of maths, male lecturer of maths। तो ये बता दिया कि एक यंग ऑनेस्ट डेडिकेटेड पुरुष लेक्चरर ऑफ मैथ्स यानी मैथ्स का अध्यापक ऑफ 30, जैसे आप इस तरह से एज बता सकते हैं, या ऑफ जैसे यहाँ लिख दिया 35। आगे आपको ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफ यानी का, के, की, यानी जिसकी उम्र 35 वर्ष है। अब इसके बाद में जैसे कि आप इसके बारे में कुछ स्पेशल बताना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि बाद में तो भाई बताओगे भाई कहाँ जॉब कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल चीज बताना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे डूइंग PhD, डूइंग PhD, डूइंग PhD, और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर मैथ्स। भाई ये कैंडिडेट देखिए 35 वर्ष का है और मैथ सब्जेक्ट से क्या कर रहा है? PhD कर रहा है। तो इसको क्या है, देखिए रिक्वायर्स, रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है। ए मीन्स एक, यानी इसको रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है। ए मीन्स एक पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब यानी कम समय के कार्य की आवश्यकता है। ऑफ यानी के, कितने समय के? 4 आवर्स, और 4 आवर्स यानी 4 घंटे के। यानी इस कैंडिडेट को रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है एक पार्ट टाइम जॉब यानी कम समय के जॉब की, और 4 आवर्स जो कि 4 घंटे का होना चाहिए। इन इवनिंग यानी शाम को। इसके बाद समय बाद बताना है तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करना है, बिटवीन, और यहाँ लिख देंगे 3 PM यानी कि शाम को 3 बजे से टू 7 PM यानी कि शाम को 7 बजे तक। यानी कि जॉब कितनी देर का है? देखो पार्ट टाइम जॉब है, कितने घंटे का? 4 घंटे का। कब? शाम को। कितने बजे से कितने बजे? शाम को 3 बजे से 7 बजे तक का। ठीक है। अब इसके बाद में आपको अपने बारे में बताना है यहाँ पे, वर्किंग एज ए लेक्चरर, यानी कि इस टाइम यह कैंडिडेट लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा है 8 SVV स्कूल बांदीकुई।
यानी इस टाइम में कैंडिडेट एसवीवी स्कूल बांदीकुई में लेक्चरर के रूप में जॉब कर रहा है इन मॉर्निंग शिफ्ट, यानी कि सुबह की पारी में, यानी कि सुबह की पारी में यह कैंडिडेट एसवीवी स्कूल बांदीकुई में मैथ्स के लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये आपका जॉब के बारे में हो गया कि भाई आप वहां पर ये जॉब कर रहे हो और आपकी डिग्री ये हो ही गई। अब पीएचडी देखिए, उसमें आप बीए, एमए, बीएड, बीएससी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, पीएचडी लिख दिया उससे पहले सब हुआ है। जब भी तो पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी बहुत हो गया योग्यता में। फिर आपने बता दिया कि आप मैथ्स के लेक्चरर के रूप में मॉर्निंग शिफ्ट में एसवीवी स्कूल बांदीकुई में काम कर रहे हो, वर्किंग एज ए लेक्चरर ऑफ मैथ्स, वर्किंग एज ए लेक्चरर ऑफ मैथ्स, इस तरह पूरा लिखना है। एट एसवीवी स्कूल बांदीकुई इन मॉर्निंग शिफ्ट since 2014, यानी कि सन 2014 से। तो यहाँ पर ये विज्ञापन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए किस तरह से लिखेगा, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट, कृपया मुझसे संपर्क करें, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट। अब इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ करके इसमें आप खुद का एड्रेस लिख देंगे, जैसे कि यहाँ लिख दिया आनंद कॉलोनी, जैसे आगे लिखा प्लॉट नंबर 33 बांदीकुई। तो ये आपका एड्रेस हो गया। थोड़ा आगे गैप लेके और शब्द लिख देंगे, थोड़ा आगे गैप लेके और शब्द लिख दिया, और शब्द लिखने के बाद में इसके नीचे आप लिख देंगे, या फिर आप रिंग यानी कॉल कर सकते हैं, 8 यानी पर, और इस तरह दो बिंदी लगा के डैश लगा दिया, और यहाँ पर +91 और मोबाइल के 4 नंबर, यानी जिस कैंडिडेट को जॉब की आवश्यकता है ना बच्चों, तो वो खुद के मोबाइल नंबर यहाँ लिख देगा। और फिर ये लास्ट लाइन आप यहाँ ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सिचुएशन वांटेड वाला विज्ञापन भी प्रिपेयर हो गया। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश आप पूरी करें। एक बार मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, देखिए देखो, एक युवा ईमानदार कार्य के प्रति समर्पित मेल लेक्चरर ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ्स यानी गणित विषय का एक पुरुष अध्यापक ऑफ 35 जो 35 वर्षीय है, डूइंग पीएचडी जो कि मैथ सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहा है। तो इस कैंडिडेट को रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, एक पार्ट टाइम जॉब की आवश्यकता है, ऑफ 4 आवर्स यानी 4 घंटे के पार्ट टाइम जॉब की आवश्यकता है। कब, सुबह शाम को आवश्यकता है। कब से कब तक, शाम को 3 से 7 बजे तक के जॉब की। अब खुद के बारे में बताना, वेयर आर यू नाउ वर्किंग, इस टाइम आप कहाँ काम कर रहे हो, तो वर्किंग एज ए लेक्चरर ऑफ मैथ्स, इस टाइम मैं लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा हूँ एट एसवीवी स्कूल बांदीकुई में सिंस 2014 यानी सन 2014 से। तो इस तरह से विज्ञापन यहाँ खत्म हो गया। सैलरी वगैरह की तो वहाँ जाने के बाद ही बात होती है, तो इसमें उनके बारे में कुछ नहीं लिखते। और अपन खुद डिमांड भी नहीं रख सकते कि मुझे मुफ्त आवास चाहिए, मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, वो तो सिर्फ सिचुएशन वैकेंट में ही कोई संस्था वाला देगा। तो इसके बाद में आप लिखोगे प्लीज कॉन्टैक्ट एट। अब यहाँ चाहे आप मी का भी प्रयोग ना करें तो सही है, डायरेक्ट ही आप एट लिखे, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। तो प्लीज कॉन्टैक्ट एट, और इस तरह से आप लिख दें, और एक लाइन छोड़ के आपका एड्रेस आ जाएगा और उसके नीचे आप अपने फोन नंबर लिख देंगे। इस तरह से सिचुएशन वांटेड का विज्ञापन भी आपके कंप्लीट हो जाता है। ढंग से पढ़िए, समझ में आएगा। और एक बार आप उन शब्दों को अच्छी तरह समझ गए तो फिर आपको मैं कहता हूँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। बस आप ध्यान दे के समझने की कोशिश किया कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए।
और मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगा कि भाई जो भी अभी लॉकडाउन का कोई पता नहीं स्कूलें कब खुले, तो टाइम लगेगा, तो आपके जो भी जानकार स्टूडेंट्स है तो उन तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं, इनका लिंक पहुंचाएं, ताकि कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। बाकी थोड़े दिनों बाद कक्षा 10, 11 और इसके अलावा जैसे कंपटीशन क्लासेस के कुछ वीडियोस भी मैं डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा, मिलते हैं फिर दोबारा।